इंडिया के उड़ीसा राज्य के पुरी में चमत्कार की एक ऐसी कहानी है जिसे समझ पाना साइंस के बस की भी बात नहीं है। साइंस, जियोग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और दुनिया के सारे ग्राउंड्स ऑफ बिलीव्स यहाँ सब फेल हो जाते हैं। हिंदू मान्यता में 4 धाम होते हैं, बद्रीनाथ धाम, द्वारकाधीश धाम, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी। और ये कहानी है जगन्नाथपुरी की, जहाँ आज भी श्री कृष्ण का वास्तविक दिल धड़कता है। इस मंदिर के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। वेस्टर्न कल्चर फॉलो करते करते हम एक ऐसे मोड़ पर तो आ चुके हैं जहां लोग भगवान के होने ना होने पर ही सवाल उठाने लगे हैं। और अब यही सवाल मैं इस वीडियो के अंत में आपसे पूछूंगा। तो चलिए देखते हैं। हर मंदिर में जहां मूर्तियां मेटल या स्टोन की होती हैं, वहीं जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति लकड़ी से बनी हुई है। ऐसा क्यों? आइए जानते हैं। 3102 बीसी में जरा नाम के शिकारी ने शिकार करते हुए गलती से तीर भगवान कृष्ण के पैर पर मार दी थी। जारा ने श्री कृष्ण का देह संस्कार किया, वो भी पूरी रीति रिवाजों के साथ। पर जब श्री कृष्ण की चिता शांत हुई तब जारा ने देखा कि चमकने वाली एक चीज जो कि मेटल की थी वह अभी तक जली नहीं थी। जारा को यह समझ नहीं आया कि आखिर वह है क्या, तो उसने उसे उठाया और बेचने निकल गया। पर उसे खरीदना तो दूर, किसी ने उसे हाथ भी नहीं लगाया। और आखिरकार जारा ने हार थक कर उस मेटल की चीज को लकड़ी पर रखा और पानी में बहा दिया। गुप्त साम्राज्य के समय अवंती के राजा इंद्रद्युम्न, जो कि विष्णु जी के एक बहुत ही बड़े भक्त थे, जिनके सपने में आकर स्वयं विष्णु जी ने उन्हें उस नदी में डुबकी लगाने के लिए कहा और यह भी कहा कि उस लकड़ी के तने में तुम्हें स्वयं मैं मिलूंगा। उस सपने को देख अगले ही दिन राजा डुबकी लगाने के लिए चले गए। डुबकी लगाते ही उस राजा को थोड़े ही दूर में एक लकड़ी का तना भी दिखा। बिना देर किए राजा उस तने तक पहुंचे और उस तने को राजमहल ले आए। राजा ने कुछ बहुत नामी काश्तकारों को बुलाया, परंतु उनमें से कोई भी उस लकड़ी से मूर्ति नहीं बना पाया। कई दिन बीतने के बाद एक काश्तकार राजमहल में आया और उसने राजा से कहा कि यह मूर्ति मैं बनाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। राजा ने उस काश्तकार से शर्त पूछी क्योंकि वह किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार था। तो फिर काश्तकार ने कहा, मुझे यह मूर्ति बनाने के लिए पूरे 21 दिन का समय चाहिए और इन 21 दिनों तक ना मुझसे कोई मिले, ना ही मुझसे कोई बात करे और ना ही मेरे कार्य में कोई विलंब डाले। राजा ने बिना कुछ सोचे समझे इस शर्त को मान लिया। मूर्ति बनाने का कार्य शुरू हो गया। रोज मूर्ति बनाने की आवाजें भी कमरे से आया करती थी, पर धीरे धीरे यह आवाजें भी आना बंद हो गई। अवंती की रानी को लगा कि शायद भूख प्यास से वह काश्तकार की मृत्यु हो गई है। अवंतिका की रानी उस कमरे को खोलने का जिद करवाती है और राजा को कहती है। राजा को ना चाहते हुए भी उस कमरे को खुलवाना ही पड़ता है और राजा ने कमरा खोलने का निर्णय किया। जैसे ही दरवाजा खुला तो वहाँ कोई काश्तकार था ही नहीं, सिर्फ वहाँ 3 मूर्तियाँ थी, भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और उनकी बहन सुभद्रा। और उस मूर्ति में वही मेटल की चीज भी रखी हुई थी जो कि भगवान कृष्ण का दिल था। ये कोई नॉर्मल आर्ट नहीं था, ये एशियन एडवांस टेक्नोलॉजी का क्लियर सबूत है। ये हार्ट एनर्जी ट्रांसमिट करता है और हम सब ने ये सब तो पढ़ा ही है। द स्टोन एंड मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वुड इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए आइडल्स ऑफ द जगन्नाथ टेम्पल आर मेड ऑफ वुड। और सिर्फ यही नहीं, हर 12 साल में जगन्नाथ जी की मूर्ति को बदला जाता है और भगवान के दिल को उस मूर्ति में शिफ्ट किया जाता है। ये किया इसलिए जाता है क्योंकि जो एनर्जी ट्रांसमिट डिवाइस इंस्टीट्यूट साइंटिफिकली उस मूर्ति में होता है वो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है दैट्स द वुड गेट डिप्लेटेड ऑफ टाइम्स, और इसीलिए उसे बदलने की जरूरत होती है। इसी की तरह बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हर 12 साल में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन किसी को भी मंदिर में एंट्री नहीं मिलती है। पूरी शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर के बड़े पंडित के आंखों पर पट्टी और हाथों में मोटे और मजबूत ग्लव्स पहना दिए जाते हैं और 100% अंधेरे में इस दिल को निकालकर दूसरी मूर्ति में शिफ्ट किया जाता है। जिन पंडितों ने इतिहास में सेरेमनी करी है उनका कहना है कि देखा तो कभी नहीं है, पर इस चीज को जिसे हम ब्रह्म पदार्थ भी कहते हैं, इसे हाथों में पकड़ने पर ऐसा लगता है जैसे कि हमने जिंदा खरगोश को पकड़ लिया हो। माना यह भी जाता है कि किसी ने अगर ब्रह्म पदार्थ को देख लिया तो उसकी मृत्यु उसी समय निश्चित हो जाती है। इसीलिए बिना आंखों पर पट्टी लगाए हुए किसी को भी यह सेरेमनी करने की अनुमति नहीं होती है। इस मंदिर के ऊपर एक झंडा है जो साइंटिफिक लॉ के बिल्कुल विपरीत चलता है। जैसा कि हमें पता है कि जिस डायरेक्शन में हवा होती है पतंग भी उसी डायरेक्शन में उड़ती है और झंडा भी उसी डायरेक्शन में उड़ना चाहिए।
पर जगन्नाथ मंदिर के इस झंडे की बात बिल्कुल ही अलग है। यह झंडा हमेशा ही हवा के अपोजिट डायरेक्शन में उड़ता है। क्यों और कैसे, यह आज तक कोई भी नहीं जान पाया है। इस झंडे के साथ एक और खास बात है कि इसे रोज ही बदलना पड़ता है। इसीलिए मंदिर के पांडु 214 फीट ऊंचे इस मंदिर पर चढ़कर इस झंडे को रोज ही बदलते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अगर किसी दिन यह झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद कर दिया जाएगा। मंदिर में आने वालों भक्तों के लिए रोज प्रसाद बनाया और बांटा जाता है। मंदिर में रोज 500 लोगों के लिए भोजन बनाया जाता है, परंतु कभी कभी भक्तों की संख्या हजारों में भी चली जाती है। पर जगन्नाथ मंदिर में भक्तों के लिए प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ा। दिन भर मंदिर में प्रसाद बांटा जाता है, परंतु आज तक एक भी दाना प्रसाद का ना तो कम पड़ा है और ना ही कभी व्यर्थ गया है। पर ऐसा एस्टिमेशन इंसानों के लिए करना तो बहुत ही मुश्किल है। पर यह बात यहीं खत्म नहीं होती। प्रसाद बंटने की मिस्ट्री तो है ही, परंतु उससे भी मिस्ट्री है प्रसाद बनाने की। लकड़ी की आंच पर मिट्टी के बर्तनों को रखा जाता है, जो कि 7 बर्तन होते हैं, एक के ऊपर एक कर रखा जाता है। साइंस और लॉजिक कहते हैं कि सबसे पहले सबसे नीचे वाले बर्तन का प्रसाद पकना चाहिए, परंतु पुरी के जगन्नाथ मंदिर में साइंस और लॉजिक नहीं चलते हैं। इन बर्तनों में से जो सबसे ऊपर बर्तन रखा होता है, सबसे पहले वह पकता है, फिर उसके नीचे वाला बर्तन पकता है, फिर उसके नीचे वाला, और ऐसे ही सबसे जो पहले रखा हुआ बर्तन होता है वह सबसे आखिरी में पकता है। हाँ, शायद आपको भी कुछ समझ में नहीं आ पा रहा होगा। इसे आज तक कोई भी नहीं समझ पाया है। इस मंदिर की खूबसूरती शब्दों में नहीं बताई जा सकती। इतना बड़ा मंदिर इतने सालों पहले बिना किसी टेक्नोलॉजी के कैसे बनाया होगा। पर क्या आपको पता है 214 फीट लंबे इस मंदिर की डोम की परछाई आज तक कभी बनी ही नहीं। आर यू शॉक्ड? यू मस्ट बी, बट इट इज ट्रू। जगन्नाथ धाम मंदिर के डोम की शैडो बनते ही नहीं है कभी भी, एट एनी टाइम ऑफ द डे। और हमारी फेवरेट साइंस इस बात का भी पता नहीं लगा पाई। द मिस्ट्री इज नॉट ओवर हियर। जैसा कि हमें पता है कि कुछ बिल्डिंग आर्किटेक्चर्स या कोई भी जगह नो फ्लाइंग जोन होती है, जहाँ प्लेन, ड्रोन या कोई मैन मेड चीजें वहां पहुंचाने की इजाजत नहीं होती है। पर पक्षियों को तो हम नहीं रोक सकते, परंतु जगन्नाथ मंदिर में ऐसा कुछ है जो पक्षियों को पता है परंतु हमें नहीं। इस मंदिर के ऊपर ना कोई ड्रोन, ना कोई प्लेन और ना कोई पक्षी कभी उड़ता ही नहीं है। आपने तो देखा ही होगा कि पक्षियां बड़े बड़े बिल्डिंगों या किसी भी मंदिर के डोम्स पर बैठकर विश्राम करती है, परंतु जगन्नाथ मंदिर में आपको ऐसा देखने को बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। परंतु कंफ्यूज करने वाली बात यह है कि कैसे एक बेजुबान पक्षी यह जानता है कि इस मंदिर के ऊपर से उड़कर नहीं जाना है।